श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है 2 अक्टूबर 2024 का दिन और ये वो दिन है जो कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिस दिन ना आपके पितरों को सीधे तर्पण मिलता है, उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है या फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में आई हुई है, पूज्य गुरुजी ने कहा 7 पुश्तों तक आपके परिवार में कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे बाद में एक चीज के बारे में और बताया था गुरुदेव ने कि ये जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होती है, जो पितृपक्ष की अमावस्या है, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए मानी जाती है क्योंकि शारदीय नवरात्रों से पहले पड़ने वाली ये अमावस्या होती है, जिस दिन आपको एक चावल और कपूर का सबसे विशेष उपाय करना ही करना होता है। ध्यान से सुनना, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, गुरुदेव ने कहा कि इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर आपको ये वाला काम करना ही करना है। देखिए, ये किन लोगों के लिए करने के लिए बोला कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि आपके घर में पितृदोष है ना, आपको नहीं पता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है या कुछ भी ऐसी समस्याएं अपने पितरों से संबंधित लेकर के, तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है अपने पितरों के निमित्त में। अगर होगा भी ना तो वो पितृदोष कभी आगे आड़े नहीं आएगा और आपके पितृ इस उपाय से इतने तृप्त हो जाएंगे, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाएंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव का वास होगा। इस दिन आपको करना क्या है कि अगर आपको इस तरीके से कुशा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हरी वाली ना मिले तो पूजा पाठ की दुकान पर आपको इस तरीके से कुशा का बंडल मिल जाएगा। और अगर कुशा का बंडल नहीं मिलता है, उस केस में गुरुदेव ने कहा कि आप दुर्वा ले लेना, है ना, जो देसी दुर्वा होती है, चाहे कितने भी गांठों की, कितनी दुर्वा लेना, 16 दुर्वा लेना। बस दोनों का क्रम यह है कि अगर आपको कुशा मिल जाती है ना, तो इस कुशा के ऊपर आपको 7 बार क्या लपेट देना है, मोली लपेट देनी है। इस तरीके से कितनी बार लपेटोगे, 7 बार मोली लपेट देना। और अगर कुशा नहीं मिलती है तो ये जो दुर्वा होती है ना, इस दुर्वा का आपको बनाना है बंडल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, उसे मोली से नहीं बांधा जाता। तो आप एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के उसका एक बंडल बना लेना इस तरीके से, ठीक है। ये जो 16 दुर्वा का बंडल है, इसे लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लोटा। अब इस वाले उपाय में जैसा मैंने तांबे का लोटा बनाया ना, आपको तांबे का लोटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको किसका लेना है, स्टील का लोटा, है ना। अब इस स्टील के लोटे में आपको डालना क्या क्या है। सबसे पहले आपको डालना होगा थोड़ा सा गंगा जल। 2 से 4 बूंदे आपको इसके अंदर गंगा जल की डालना और 1 से 2 चम्मच आपको डालना होगा दूध, ठीक है। इस तरीके से दूध, गौ माता का दूध ले लेना कच्चा, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। इसके बाद में इसी के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा इस तरीके से बूरा, है ना, शक्कर, बूरा, या ये नहीं मिलता है बताशा मिल जाए तो बताशा आप डाल देना, केवल एक बताशा। इसके साथ में आपको 1 चुटकी डालने होंगे काले तिल और 1 चुटकी डालने होंगे जौ। ये सभी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देने हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच जरूर ले लेना। तो ये जो कलश आपने तैयार किया वो, और जो कुशा का या फिर दुर्वा का जो बंडल आपने लिया है, ये इन दोनों को लेकर के आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हो। और अगर पीपल का पेड़ नहीं है, अपने घर पर करना चाहते हो, तो एक पीपल का पत्ता अपने घर पर लेकर के आना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर उस कुशा को या फिर उस दुर्वा को रख देना है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हो तो वहां पर आप उस कुशा को या फिर उस दुर्वा के बंडल को रख देना, ठीक है। घर पर कर रहे हो तो आपको पीपल के पत्ते के ऊपर उस चीज को रखना है, लेकिन आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपने उस कलश के अंदर 1 चम्मच डाली हुई थी, उस चम्मच से आपको इस कुशा या फिर इस दुर्वा के बंडल के ऊपर उस जल को छींटना है ना, छोड़ना है। कितनी बार छोड़ना है, 108 बार आपको छोड़ना है। उसका भी क्रम क्या बताया गुरुदेव ने कि जब आप एक बार छोड़ोगे, पितृ मंत्र होता है जो कौन सा होता है, ओम सर्वेभ्यो उत पितृभ्यो तृप्तयाम। इस मंत्र का स्मरण करके उस दुर्वा या उस कुशा के ऊपर छोड़ना है।
फिर आपको भरनी है चम्मच, फिर से वापस उसके ऊपर छोड़ना है इस मंत्र का स्मरण करते हुए, फिर वापस आपको चम्मच से उसी के ऊपर जल छोड़ना है, फिर आपको यही मंत्र स्मरण करना है। कितनी बार करना है? 108 बार आपको ये वाला उपाय करना है। अगर आप मंत्र से देख सकते हो तो ओम सर्वेभ्यो उत पितृभ्यो तृप्तयाम, आपके पितरों को अगर तर्पण की जरूरत है ना तो उन सभी को तर्पण जरूर मिलेगा। ये पूरा उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है, इसीलिए इसे चूक मत जाना इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और गुरुदेव ने कहा कि आपने इन 16 दिनों में कोई उपाय किया या ना किया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, आपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया ना खिलाया, लेकिन आपके पितरों के निमित्त इस वाले उपाय से उन्हें न सिर्फ तर्पण, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वाला उपाय आपको अपने घर पर ही करना होता है, तुलसी जी में गंगा जल छोड़ने वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा आपको मात्र एक कटोरी इस तरीके से खाली कटोरी लेना, ठीक है, और एक छोटे से गिलास में या किसी भी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल ले लेना, ठीक है। नहाने धोने के पश्चात सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना, उस खाली कटोरी को यहां पर रखना, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना, है ना, जो आपने अलग से किसी भी पात्र वात्र में लिया हुआ है गंगा जल, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना और काशी विश्वनाथ का स्मरण करके, किसका? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके इस गंगा जल को इस कटोरी में छोड़ना। कितनी बार छोड़ोगे? 5 या फिर 7 बार आपको उस गंगा जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के इस कटोरी में छोड़ना है, ना कि तुलसी जी में, ठीक है। छोड़ दोगे, छोड़ देने के पश्चात इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना, है ना। कब तक रखे रहने देना है? शाम तक, ठीक है, जब तक प्रदोष काल ना आ जाए। प्रदोष काल जैसे ही आ जाए आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है और इसके अंदर का जो गंगा जल है वो आपको तुलसी जी में नहीं, किसी भी पेड़, जो 3 वृक्ष होते हैं, बेलपत्री का पेड़ ले लो या फिर नीम का पेड़ ले लो या फिर आप वट वृक्ष ले लो या फिर आप पीपल का पेड़ ले लो, किसी के भी नीचे आपको इस गंगा जल को छोड़ करके आ जाना है। आपके पितरों को फिर सीधा तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला तो उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने सालों पहले ही बता दिया था कि जब भी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का दिन आ जाए तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। अगर आप आटे का करते हो तो कोशिश करना जौ के आटे का दीपक बनाओ। इसके अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती इस तरीके से, और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। इस दीपक को शाम के समय, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब अंधेरा हो जाए, आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है तो वहां चले जाइए। नदी नहीं है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है ना, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी है, वहां पर उसके किनारे पर लगा करके आ जाइए। या फिर अगर ये आपके घर के आसपास में नहीं है तब आपके 3 वृक्ष जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला पीपल का पेड़, दूसरा वट वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, और तीसरा बेलपत्री का पेड़ जो कि मैया पार्वती के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस पेड़ के नीचे आपको उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करके आना है और जिसकी बत्ती का मुख जो आप रखोगे वो रखोगे दक्षिण दिशा की तरफ। दोनों हाथों को फैला करके अपने पितरों का स्मरण करके, उनका नाम उच्चारण करके, उनका सबसे अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। इससे सुंदर उपाय इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि आपको नवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो भी अमावस्या होती है उस दिन आपको करना होता है ना। इससे सुंदर उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की वृद्धि का हो नहीं सकता। आपको इस तरीके से लेने होंगे चावल। कितने चावल लेने हैं? मात्र आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं इस तरीके से, ठीक है, चाहे टूटे हुए हो चाहे कैसे भी हो, 1 कटोरी चावल ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के, है ना। ये अपनी श्रद्धा के अनुसार कोशिश करना इस तरीके से ओरिजिनल कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों तीनों टुकड़ों को आपको इसी कटोरी के ऊपर रख देना है। अब जब भी शारदीय नवरात्रि जैसे शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से, उससे पहले 2 अक्टूबर को पड़ रही है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, उस दिन आपको शाम के समय, यानी कि अमावस्या के दिन शाम के समय, प्रदोष काल जब लग जाए, अंधेरा हो जाए, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, लोहे वाला नहीं जहां से आप रोड पे चले जाते हो, ये जो लकड़ी का गेट होता है, जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको इस कटोरी को रख देना है जिसके ऊपर आपने कपूर के टुकड़े रखे हुए हैं, ठीक है। और इसे ढक देना। ढकना क्यों है? क्योंकि अगर आप ढकोगे नहीं तो ये जो कपूर होता है ये हवा से रिएक्ट करके उड़ सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे ढक देना। पूरी रात भर आपको अमावस्या की पूरी रात इसे अपने घर की चौखट के बाहर की तरफ में रखे रहने देना है, ठीक है।
जब दूसरा दिन आएगा यानी कि नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि पहला दिन आएगा, उस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात इस कटोरी के ऊपर रखे हुए कपूर को आपको जला देना है। थोड़ी सी देर वहां पर खड़े रहना। जैसे ही कपूर पूरा जल जाएगा, उसके नीचे रखे हुए थोड़े बहुत जले हुए चावल होंगे, अपनी कामना कह करके उन सभी चावलों को ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर पक्षी उन्हें चुग ले। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या आ जाए, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।